आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। एक ऐसा मसला है कि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि आखिर ये जो जंग है जिसके 13 महीने पूरे हो गए, इसका रुख क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? क्या इजराइल ग्रेटर इजराइल बन जाएगा या फिर फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा? जो 75 साल से जंग लड़ी जा रही है, कुर्बानी पेश की जा रही है, उसमें फिलिस्तीन को बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाए। यह भी गौर किया जा रहा है। तो हर तरह से इसके साथ साथ नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ डीडॉलराइजेशन की बात हो रही है। डीडॉलराइजेशन के साथ साथ यहां जो एक पूरा खित्ता है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, या तुर्की हो, ईरान हो, और जो इधर मिडिल ईस्ट है पूरा, इसकी क्या राजनीति होगी। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन अब ये एक्सपर्ट मानते हैं, माहिरीन मानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ और जिस तरह से वॉर जो है वो इजराइल के अंदर दाखिल हुई, उसने मिडिल ईस्ट का नहीं, पूरी दुनिया का एक तरह से नक्शा बदलने का काम किया, एक सोच बदलने का काम किया। और यही वजह है कि आप देखिए कि इजराइल जो है वो पूरी जान लड़ाए हुए, इजराइल को किसी बात की परवाह नहीं, लेकिन इजराइल हर रोज अब निशाने पर है। अभी ताजा रिपोर्ट मैं आपको दूंगा और उससे अंदाजा आप लगाइए। हिजबुल्लाह ने जबरदस्त कार्रवाई की है, बहुत जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई कई इजरायली फौजी हलाक हुए, मारे गए, न जाने कितने जख्मी हुए। और सबसे अहम बात यह है कि तिल अबीब, यह हमला तिल अबीब पे हुआ है। अब आप सोचिए जरा से कि तिल अबीब जो है वो महफूज नहीं है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत। मैं उन्हें जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ेंगे सैयद जवाद, वो भी हमारे साथ जल्द अज जल्द आएंगे और उन्हें भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो बातें हैं वो मैं कर लूं और एक सही जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा दूं। तो पहली चीज ये है कि देखिए, तिल अबीब पे मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल हिट करता है और इनके आयरन डोम, एरो 3 और जो भी है सब फेल हो जाते हैं। कहां गया मुसाद? सवाल ये, कहां गया मुसाद जिसकी बड़ी चर्चा होती थी? अपने हेडक्वार्टर को नहीं बचा सका। तो ये आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि तिल अबीब और ड्रोन जो गया था, अभी मैं खबर पढ़ रहा था, जिसको बहुत छिपाया गया, जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वजीर आजम है इजराइल के, उनके बेडरूम तक ड्रोन पहुंच गया था। यह खबर है, बेडरूम तक। अब आप सोचिए कि अगर ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री के बेडरूम तक पहुंच जाता है तो मैं सवाल तो करूंगा ना, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बेचते हैं, पूरी दुनिया में ये असलाहों की तजारत करते हैं। सवाल यह है कि क्या अब इन पर कोई यकीन करेगा? आप देखिए, जो पेजर और वॉकी टॉकी से काम लिया, उसका बिजनेस इनका पहले ही बैठ गया, ढंग से बैठ गया। वॉकी टॉकी अब कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पेजर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यह इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक और अपडेट मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब
वो अब इजराइल के सामने आ रहा है। आज सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट जारी किया और मजम्मत की जो गजब पे हो रहा है, और बैतुल मुकद्दस को लेकर के अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया। और सऊदी अरब ने एक तरह से पहली बार इजराइल को आंख दिखाने का काम किया। हालांकि यह सवाल उठेगा कि कब तक आंख दिखाते रहोगे, कब तक जो है गाजा के लोगों के लिए खड़े नहीं होंगे। इसके पीछे क्या, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन यह बहुत अहम है। बैलिस्टिक मिसाइल का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खबर और है, जो इजराइल का ड्रोन 900 हॉर्मुस है, वो भी आज तबाह कर दिया गया, वो भी आज बर्बाद कर दिया गया, और वो हिजबुल्लाह ने किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। जब मैं ये कहता हूं कि बड़ी खबर है, तो इसलिए कहता हूं क्योंकि जो इजराइल अपनी धाक जमा रहा था, जो इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम सुपर पावर है, जो इजराइल ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहा है, उसके ख्वाब चकनाचूर हो रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको। इसके साथ साथ आप देखिए हमास, या सिनवार के बाद ये कहा गया कि साहब हमास तो खत्म हो गया, हमास के पास कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन आज ये जो रिपोर्ट आई है, उससे साफ हो गया है कि आप देखिए, ये आप देखिए कि कैसे आज फिर अल-कसाम ब्रिगेड ने बहुत बड़ा हमला किया, बहुत बड़ा हमला किया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सैयद जवाद साहब भी आ गए। मैं बहुत जल्द उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और बातचीत करूंगा। मैं सोच रहा हूं अपडेट देता चलूं आप, तो हमास अभी जिंदा है। और या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार, वो बहुत जल्द मैदान में उतरने वाले। इसके साथ साथ आप देखिए कि यूएनओ, जिस तरह से पीस कीपर्स पर हमला किया गया, अब यूएनओ बिल्कुल खुल करके इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। इससे परसेप्शन वार जो है उसमें कहीं ना कहीं, और जिस तरह से निगरानी टावर को गिराया गया है, वो उससे यूएनओ बहुत नाराज है। और देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि किस तरह से बेडरूम तक ड्रोन चला गया नेतन्याहू को। यह बहुत बड़ी आप इसको कह लीजिए कि बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी नाकामी थी ये। और कि ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच जाए, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सुरक्षा जो है। जबकि अभी आपको बता दें कि हिजबुल्लाह हो या ईरान हो या हौती हो या हमास हो, ये जो एयर बेस है, जो इनके सैन्य ठिकाने, वहां अटैक कर रहे हैं, अभी ये आवाम पे नहीं। इसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरह से इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अभी नया प्लान सामने आया, जिसको मीडिया लिख रहा है कि बहुत ही खौफनाक प्लान है। इजराइल ईरान से लड़ने की बात कर रहा है। वो ईरान जो इजराइल को सामने रख करके वॉर प्लान ही नहीं तैयार कर रहा है, बल्कि उसके सामने अमेरिका है, पूरा यूरोप है। वो कह रहा है कि हम ईरान पे हमला करेंगे, ईरान को तबाह करेंगे। अरे सवाल यह है कि पहले हिजबुल्लाह से लड़ो। और ये खतरनाक प्लान सामने आया, इस पर बात करूं। इसके साथ साथ अभी यह खबर आई कि इजराइल जो है वो ईरान से लंबी जंग चाहता है। मैं ईरान ऑब्जर्वर पढ़ रहा था, उस पर रिपोर्ट है। लेकिन ईरान ने कहा कि हम 1 हफ्ते में वॉर को फिनिश कर देंगे। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? कैसे इसको 1 हफ्ते में वॉर फिनिश? मतलब ये कोई हवा में कही जाने वाली बात नहीं। क्या क्या करेगा? इसके अलावा और एक बड़ी खबर, और मैं इन तमाम चीजों पे चर्चा करूंगा। हमारे साथ 2 बड़े मेहमान मौजूद हैं, बहुत अहम आज हमारे साथ गेस्ट हैं। आप सब इनके बारे में जानते हैं, मैं अभी तारुफ करा दूंगा। सऊदी और मिस्र, वो जो है नेवी मश्क करने के लिए ईरान से राब्ता किया। हिंदुस्तान तो कर ही रहा है, अब ये सऊदी अरब और मिस्र, क्या मतलब है इसका?
क्या मतलब है? इन तमाम चीजों पे आज चर्चा हम करेंगे, बातचीत करेंगे, और मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की डिबेट होने जा रही है, बहुत ही अहम। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो कमेंट भी करें, सवाल भी पूछे, और मुझे लग रहा है कि खुलकर सवाल पूछना चाहिए।